दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर की छत पर बड़े ही आसानी से ढेर सारी लौकी उगा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरी लौकी लगी हुई है। यहाँ पे ये देखिए 2 लौकी हैं, ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार है और ढेर सारी लौकी यहाँ लग रही हैं। पहले भी हमने यहाँ से और लौकी तोड़ी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लौकी के ये बीज लगाने से लेकर इस तरह लौकी तोड़ने तक की पूरी जानकारी दूंगा। हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी। साथ में हम बात करेंगे कि लौकी की बेल नहीं बढ़ती तो क्या करना चाहिए, लौकी के फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, उनके पीछे का क्या कारण होता है। साथ में मैं बताऊंगा कि अगर लौकी की छोटी बेल रह जाती है, 1 या 2 लौकी आती हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको मेरी तरह ढेर सारी लौकी मिले और फिर आप उनका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, लौकी बहुत अच्छी वेजिटेबल है और लगभग हर गार्डनर्स का सपना होता है कि वो अपने गार्डन में लौकी उगाए और ज़्यादातर लोग लौकी को लगाते भी हैं और लौकी की बेल भी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब लौकी में फल लगने लगते हैं। छोटी बेल होती है, फल लगते हैं, लौकी के छोटे छोटे फल काले पीले होकर गिरने लगते हैं। यहाँ से फिर जो प्रॉब्लम शुरू होती है और एंड रिजल्ट क्या मिलता है, या तो उन्हें छोटी लौकी मिलती है या फिर उन्हें लौकी मिलती ही नहीं है। तो इसके पीछे का कारण भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लौकी को लगाया कैसे जाता है। लौकी को इसके बीज से ही लगाते हैं। अब बीज आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ये बीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। सेम क्वालिटी का ये बीज है और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए कितनी बड़ी ये लौकी हो गई है। तो अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने बीज ही पहले से अच्छे नहीं लिए तो फिर एंड रिजल्ट का आप ज़्यादा अच्छे का आप वो मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो बीज अच्छे ले लीजिए। अब जो ये बीज हैं, बीज लेने के बाद हमें इन्हें लगाना होता है। अब लौकी के जो बीज होते हैं उन्हें सीधा ही ग्रो बैग में लगाते हैं। ये मतलब कि डायरेक्ट मेथड से इन्हें लगाया जाता है, ट्रांसफ़र मेथड से नहीं लगाया जाता। लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन्हें पहले छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद बड़े पॉट में आप इन्हें लगा पाएंगे। अब जब लौकी के बीजों को लगाने की बात आती है तो यहाँ से जो छोटी बेल वाली प्रॉब्लम है उसका मैं कारण बता देता हूँ। उसका कारण होता है छोटे साइज का गमला या ग्रो बैग। लौकी को लगाने के लिए बड़े साइज का ग्रो बैग जरूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे छत पर जो है इस 24 बाई 24 इंच के बड़े साइज के ग्रो बैग में 2 लौकी के पौधे लगाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ग्रो बैग क्यों? तो देखिए, लौकी की जो बेल है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है, लंबी लंबी जाती है। तो जैसे इसकी बेल बढ़ती है वैसे ही इसके अंदर रूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। 10-10 फीट 20-20 फीट लंबी इसकी रूट चली जाती हैं। अब ये लंबाई में तो नहीं बढ़ सकती, तो हमने इसे गोलाई में ज़्यादा जगह दे दी जिससे कि ये इसमें आराम से फैल सकें। अब जब रूट अच्छे से फैलेंगी तो आपका पौधा अच्छे से बड़ा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जब लौकी को आपको लगाना है तो बड़े ग्रो बैग में लगाना है। अगर आप शुरुआती साइज की बात करें, एक पौधे के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, और अगर आप 2 पौधे या 3 पौधे लगाना चाहते हैं तो 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ही आपको लेना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम बीज लगाएंगे। तो बीज लगाने की दोनों मेथड में आपको आज बता देता हूँ, एक डायरेक्ट ग्रो बैग में और दूसरा जो मैं पॉट में बता रहा हूँ। तो चलिए उसे समझ लेते हैं। देखिए, ये लौकी के बीज का पैकेट है और मैं इसे खोल लेता हूँ। तो जब आप इस तरह से बीज खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छी ये पैकिंग में मिलेंगे और इसमें टोटल 10 बीज हमें मिलने वाले हैं। तो मैं आज आपको लगाने वाला हूँ कि इन 10 बीज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और लौकी के जो बीज हैं वो जर्मिनेट होने में लगभग मान के चलिए 5 से 7 दिन ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते दिन। अभी देखिए, इसमें मैं सारे निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरह के आपको बीज मिलेंगे और इनमें से 2 सीड मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। तो इन्हें हम रख देते हैं वापस और 2 बीज हमने निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये ग्रो बैग रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये लौकी नहीं लगी है, तो आपको जब भी लौकी को लगाना हो तो इसे लगभग 1 इंच की गहराई पर लगाया जाता है। अब देखिए 1 इंच की गहराई कितनी है, लगभग ये। तो यहाँ पे हमने लौकी के बीज को इस तरह से रखना है। ये देखिए
इस तरह से आपने रख दिया और ऊपर की मिट्टी से आपको इसे कवर कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से लौकी के हमने बीज लिए, ना हमने इन्हें पानी में गीला किया, ना किसी भी तरह का हमने इसमें इसे पानी में वैसे रात भर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि कई बार लौकी को ज़्यादा अगर आप गीला कर देंगे बीज को तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही हमने लौकी के बीज लगाए, अब आपको यहाँ पर दे देना है पानी, और पानी इतना दीजिएगा कि ये पूरी मिट्टी गीली हो जाए, जो ये ग्रो बैग है इसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाए। इसके बाद लगभग 5 से 7 दिन में लौकी के जो ये बीज हैं इसमें से पौधा निकलता हुआ दिखेगा और फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। अब दूसरी मेथड मेरी क्या है उससे समझ लेते हैं। देखिए दूसरी बहुत अच्छी मेथड है, इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से छोटे थर्माफॉर्म पॉट। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनसे जब हम पौधा निकालते हैं तो हम सीधा रूट सहित पौधे को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम मेथड है। अब इसमें हमने एक यहाँ पर जगह बनाई, एक यहाँ पर जगह बनाई, एक बीज यहाँ डाल दिया, दूसरा बीज यहाँ पर डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, और दोनों बीज को इस तरह से कवर कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक बीज यहाँ पर डाल दिया और एक बीज यहाँ पर डाल दिया और इसे हमने कवर कर दिया। कवर करने के बाद आप इन्हें अंदर भी रख सकते हैं, घर के खिड़की के पास रख सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें इस तरह से पॉट में ही रख दीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास गमला खाली नहीं है, ग्रो बैग में ऑलरेडी दूसरी सब्जी के पौधे लगे हैं, तो आप इस तरह से आगे ही मतलब कि थोड़ा जल्दी पौधों को उगा सकते हैं और फिर उनसे जो है उन्हें बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र करते समय क्या होता है कि ये पूरा मिट्टी सहित, ये जो रूट बॉल बनेगी पूरी मिट्टी सहित ट्रांसफ़र होगी, तो पौधा ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि लौकी को ट्रांसफ़र मेथड से नहीं लगाया जाता, इसलिए इस मेथड से आप लगा सकते हैं। ये जो 2 पौधे हैं ये इसी तरह से बनाए गए हैं और बाद में इन्हें इस बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस वजह से आप देखिए ये पौधे पास पास लगे हुए हैं मेरे, जिससे मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब आपने जो है बीज लगा दिए। अब आप समझते हैं कि लौकी की केयर कैसे की जाती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब लौकी के बीज हमने लगा दिए और उसके बाद बीज से पौधे उगते हैं तो कुछ इस तरह के पौधे आपको दिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैंने लौकी के यहाँ पे 6 बीज लगाए थे, 6 से भी ज़्यादा लगाए थे, 6 तो अभी हैं, एक मैंने निकाल दिया है। अब ये गोल लौकी के जो हैं पौधे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पौधा जब उगता है तो सबसे पहले ये 2 पत्तियां आती हैं जो कि इसकी ट्रू लीफ नहीं होती, कॉटिलिडन्स इन्हें बोला जाता है, जो कि बीज से बनती हैं, बाद में ये गिर जाएंगी। इसके बाद जो ये पत्ती आ रही है ये ट्रू लीफ है। तो जब पौधा इतना बड़ा हो जाए तो उसके बाद ये पत्तियाँ आने लगें तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो जो ये मिट्टी है आपके गमले या ग्रो बैग की, उससे आपको इस लौकी को इस तरह से सहारा देना है, ताकि जो ये पौधा थोड़ा लंबा हो गया है उस पर वो टूटे ना और सीधा रहे। दूसरा आपको क्या करना है, इस समय चेक करना है अपनी पत्ती के पीछे किसी भी तरह के कीड़े तो नहीं लगे हैं, इल्ली वगैरह तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो क्या करेंगे इस पत्ते को खाना शुरू कर देंगे साइड से। और इस समय इसमें 2 चीज़ों का प्रॉब्लम होती है, एक तो इल्ली बहुत ज़्यादा लगती है, साथ में एफिड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस समय आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, देखिए हमने ये जूट की रस्सी को लगा रखा है। अब जूट की रस्सी से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से लौकी की बेल बनना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ से लौकी की बेल बनना शुरू होगी तो ये इस जूट की रस्सी से यहाँ पर आ जाएगी क्रीपर नेट में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए इस तरफ मेरे लौकी के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर ये बेल जो है हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे ये पौधे लगे हैं, पौधे से ये इसकी बेल बनने लगी, ये आपके कॉटिलिडन्स हैं, ये ट्रू लीफ है, बेल बन रही है और यहाँ से देखिए ये हम बेल को कॉटन की रस्सी से ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सेम पौधे में हमने किया है और ये यहाँ ऊपर एक बार ये क्रीपर नेट पर इसकी बेल फैल गई तो फिर इसके बाद ये ऊपर बढ़ती जाएगी और ढेर सारी लंबी पहुँच जाएगी। अब इस कंडीशन में जैसे ही आपकी लौकी की बेल 4 से 5 फीट की होती है, इसमें आने लगते हैं फूल। अब फूल कैसे आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए जब लौकी 4 से 5 फीट की हो जाती है और लगभग 40 दिन की हो जाती है, तब इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अब फूल लौकी में 2 तरह के आते हैं, एक मेल फूल और एक फीमेल फूल। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्या होता है, जो गार्डनर्स हैं वो गमले में 1 या 2 पौधे लगा देते हैं, उससे क्या होता है एक समय पर एक ही फूल आता है, मतलब या तो वो मेल फूल आ रहा है या फिर फीमेल फूल आ रहा है। किसी किसी के लौकी के पौधे में फीमेल फूल ही आ रहे हैं, मेल फूल नहीं आ रहा है, किसी किसी के पौधे में मेल फूल बस आ रहा है।
अब इससे होता क्या है कि पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर मेल फूल नहीं आएगा तो फीमेल फूल फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मेल और फीमेल फूल कैसा दिखता है। तो देखिए, जो ये आपको फूल दिख रहा है, ये फूल मेल फूल है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे किसी भी तरह की लौकी नहीं लगी है, तो अब साफ दिख रहा है कि ये मेल फूल है और इसके अंदर होते हैं यहाँ पॉलन। और अगर मैं फीमेल फूल की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये फीमेल फूल है, क्योंकि इसमें ये लौकी लगी हुई है। अभी ये फूल खिला नहीं है, जब ये फूल खिलेगा उसी समय हमारा मेल फूल भी खिलना चाहिए। इसके पॉलन जब इसमें लगेंगे, या तो नेचुरली लग जाएं, किसी मधुमक्खी या तितली की उससे लग जाएं, या फिर आप इसमें हैंड पॉलिनेशन करें, तभी ये लौकी बड़ी होगी, वरना ये ख़राब हो जाएगी। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पहले फीमेल फूल की जगह मेल फूल आना शुरू होंगे नीचे, और ऊपर की ब्रांच में फीमेल फूल आएंगे। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लौकी से ढेर सारी लौकी चाहते हैं तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा, मेल और फीमेल फूल का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब ये कैसे बनाते हैं, आप ज़्यादा पौधे लगाइए, 4-5 मिनिमम लौकी के पौधे आपको एक साथ लगाने हैं, ताकि उसमें मेल और फीमेल, कम से कम एक मेल और फूल तो आ ही जाए फीमेल फूल के साथ। अब देखिए, लौकी के पौधे में आपने एक वर्ड सुना होगा 3G कटिंग, तो थोड़ा सा मैं इस पर भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि लौकी के पौधे में 3G कटिंग की जाए, बिना 3G कटिंग के भी बहुत अच्छी लौकी मिलती हैं। अब 3G कटिंग में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये लौकी का मेरे पौधे हैं और नीचे ये मेल फूल आ रहे हैं। तो ये जो मेल फूल आते हैं, यहाँ पे अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ से पौधा शुरू हुआ, और ये देखिए पहला मेल फूल, सीधा मेन स्टेम में ये दूसरा मेल फूल। तो ये मेन स्टेम यहाँ से ये देखिए चलती जा रही है, यहाँ से ये चलती जा रही है मेन स्टेम। अब क्या हो रहा है, जब ये मेन स्टेम में सारे मेल फूल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, सारे मेल फूल आएंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ से देखिए ये साइड ब्रांच निकली। जब ये साइड ब्रांच निकली तो इसमें पहला ये फीमेल फूल लग गया, ये देख सकते हैं आप। इसके आगे यहाँ दिखा दूं तो देखिए, अब देखिए ये मेन ब्रांच से जैसे ही यहाँ से ये साइड ब्रांच निकली तो यहाँ पे आ गया ये फीमेल फूल। तो अब 3G कटिंग में क्या किया जाता है, ये यहाँ से ये मेन ब्रांच आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर, तो इस मेन ब्रांच को और ऊपर आगे ना बढ़ाकर यहाँ से कट कर दिया जाता है। लेकिन मेरे पास काफ़ी स्पेस है, मेरे पास काफ़ी अभी क्रीपर नेट है, तो मैं इसे अभी कट नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये ऊपर पहुँचेगी आप चाहें तो कट कर दें। अगर आप कट नहीं करेंगे तो नेचुरली इनसे ये देखिए साइड की ब्रांचेस निकलती हैं और इनमें लौकी लगेंगी। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इसे जब जल्दी कट कर देते हैं तो इससे मेल फूल जो नीचे आए हुए हैं ये आकर सूख जाएंगे, उसके बाद नए मेल फूल नहीं आएंगे और फिर आप फंस जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसको थोड़ा अच्छे से ऊपर ले जाएं, बढ़ा लें। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तभी आप इसे कट करें। अब इसका जब पहली बार आप इसे कट करेंगे तो ये 1st G कटिंग है। इसके बाद जो ये साइड ब्रांच निकलेगी जब आप इसे कट करेंगे तो ये 2nd G कटिंग है, और इसके बाद जो तीसरी निकलेगी जब उसे आप कट कर देंगे तो 3G कटिंग कहलाएगी, मतलब कि जनरेशन। तो 1st जनरेशन में यहाँ पे आ जाएगा जो मेन ब्रांच है, 2nd में 2nd, 3rd में उसके बाद वाली। तो ये 3 बार आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड तभी अच्छी काम करेगी जब आपने बहुत अच्छे बड़े ग्रो बैग में पौधा लगाया है, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर कमज़ोर पौधा है तो वहाँ 3G कटिंग कोई भी काम नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हमने बीज लगा लिया, बीज से पौधा उगा लिया, पौधा बड़ा भी हो गया, उसमें फूल भी आ गए। अब हमें ध्यान देना है 2 चीज़ों का कि अब लौकी के पौधे में कौन सी खाद दें, क्योंकि देखो लौकी बड़ी जब बनेगी तो उसे ढेर सारे खाद की भी ज़रूरत होगी। तो आइए समझते हैं मैं मेरे लौकी के पौधे में कौन सी खाद देता हूँ। देखिए, जब लौकी के पौधे में खाद देने की बात आती है तो सबसे पहला ज़रूरी काम है आपको करना है, जब आप लौकी लगा रहे हैं उस समय जो ग्रो बैग की मिट्टी आपने बनाई है उसमें आपको खाद मिलानी है। तो मिट्टी बनाते समय मैं कौन कौन सी खाद मिलाता हूँ, मैं गोबर की खाद मिलाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट मिलाता हूँ, बोन मील मिलाता हूँ, सरसों की खली मिलाता हूँ, साथ में नीम खली मिलाता हूँ। अगर आपको जानना है कि गमले की मिट्टी कैसे बनाएं, जैसे कि मैं बनाता हूँ इतनी अच्छी सब्जियाँ लेने के लिए, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लें। अब अच्छी मिट्टी बनाकर हमने लौकी को लगा दिया। अब होता क्या है कि देखिए थोड़ा ये ग्रो बैग खाली है, तो इस समय मैं करता हूँ इसकी फिलिंग। अब फिलिंग कैसे की जाती है मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस तरह से मिट्टी को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी इसकी रूट दिखेंगी। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये जड़ हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी जो है ये सारी जड़ हैं हमारे लौकी के पौधे की।
और ये साइड से ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं यहाँ से। अब ये जड़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर ये थोड़ी थोड़ी जड़ हैं जो कि मिट्टी में नहीं है। तो इस समय इन जड़ों को क्या है, जैसे आप फिलिंग करेंगे तो ये जड़ जो हैं फिर थोड़ी और ऊपर आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हल्की गुड़ाई करेंगे। सबसे पहले तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो देखिए, जैसे कोई दूसरा पौधा उग रहा है तो हम इसे भी निकाल देंगे इस तरह से हल्की गुड़ाई करने में। अब आपको लग रहा होगा कि इससे रूट डैमेज होती हैं, तो नहीं, इससे बिल्कुल भी रूट डैमेज नहीं होती हैं। आपको स्टेम से थोड़ा दूर होकर करना है ये काम इस तरह से। और इसकी रूट में आपको दिखा दूं तो देखिए, यहाँ पे भी इसकी जड़ है हमारे लौकी के पौधे की। तो यहाँ पौधा लगा है, अगर ये इतना बड़ा ग्रो बैग नहीं होता तो ये जड़ यहाँ पर नहीं होती। ऑलरेडी मैं इसकी एक बार फिलिंग कर चुका हूँ। तो पहली फिलिंग लगाने के 1 महीने बाद और दूसरी फिलिंग उसके लगभग दूसरे महीने में या 1.5 से 2 महीने बाद करें, जब इसमें फल आने लगें। अब फिलिंग में देखिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। अब फिलिंग में या तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं अगर वो पूरी तरह से डिकम्पोज है, वरना आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। देखिए ये बर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल बर्मी कंपोस्ट है। ये आपको मिलेगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो हमने बर्मी कंपोस्ट लिया है और आधी हमने ली है हमारी पुरानी मिट्टी, जिसमें पहले से थोड़ी बहुत खाद मिली थी। अब ये दोनों चीज़ों को हमें करना है मिक्स इस तरह से। तो इनको हमें मिक्स करना रहता है और मिट्टी और खाद को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो केवल एक खाद भी दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट अकेला भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ग्रो बैग बड़ा है और मुझे फिलिंग करनी है, इसलिए मैं इस तरह से मिक्स करता जाता हूं, ताकि हमारी जो रूट हैं वो बाहर ना आए। और अगर रूट बाहर आ गई तो फिर क्या होगा कि ये जो रूट है वो ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद देखिए हमने गुड़ाई कर ली और अब हम यहाँ पर इस तरह से जो ये खाद की है फिलिंग कर देंगे। इस तरह से हम ये खाद यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे ही हमने ये खाद डाला, लगभग 1 इंच की लेयर हमारी ये बनने वाली है और इसे हम इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, अब ये जो रूट बन रही थी ऊपर, वहाँ तक हमारा खाद भी पहुँच गया और अब इनकी रूट भी बाहर नहीं दिखेंगी और हमारी फिलिंग भी हो गई। तो ये काम आप 15 दिन में भी कर सकते हैं अगर आपका ग्रो बैग खाली है, या आप गुड़ाई करके सीधा गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इस समय केवल यही खाद देनी है। और अर्ली स्टेज में, जैसे अभी हमने पौधे देखे थे 4 से 5 फीट के हैं, तो वहाँ पर आप सरसों की खली का घोल बनाकर भी दे सकते हैं। जब आप खाद दें तो ध्यान रखें कि खाद देने के बाद आपको पानी भी देना है, और पानी बहुत ज़रूरी है लौकी के पौधे में। जब लौकी का पौधा एस्टेब्लिश हो जाए तो आपको उसकी कंटिन्यू वाटरिंग करनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से लौकी के पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब लौकी के पौधे में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, रोग क्या आती हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से फंगस की बीमारी होती है। इससे बचने के लिए आप नीम खली इसमें मिलाइए। अगर बाद में आ रहा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में घोल कर आप दे सकते हैं, जो 6% घोल आता है उसको। दूसरा, इसमें होता क्या है, पाउडरी मेल्ड्यू करके एक बीमारी होती है जो इसमें आती है, जिसमें इसमें वाइट जो है पत्तों पर पाउडर जैसा जम जाता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें और उन पत्तों को तोड़ के हटा दें। अभी देखिए ये शुरुआत होगी सर्दियों के समय में। सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी में बहुत कम आता है। और दूसरी एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि लौकी को लगाएं कब। स्पेशली लौकी गर्म माहौल में होती है, जैसा कि आपने देखा होगा गर्मियों में इसे लगाया जाता है, लेकिन मैं इसे 2 मौसम में लगाता हूँ। 2 सीज़न कह सकते हैं, सर्दी वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम। तो अगर सर्दी के मौसम में आपको लगानी है तो अक्टूबर नवंबर 2 ऐसे महीने हैं जब आप लौकी के बीज लगा सकते हैं। और अगर आप गर्मी के मौसम में लगाना चाह रहे हैं तो जनवरी के बाद से आप मार्च तक जो है लौकी को लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो इस तरह से लौकी को लगाएं। अब बात करते हैं कि लौकी बड़ी होती है तो फिर कितना दिन लेगी लौकी हमें मिलने में, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए लौकी हमने लगा ली, लौकी में फल भी आ गया और हमने उसमें हैंड पॉलिनेशन भी कर दिया। हैंड पॉलिनेशन करने के बाद जब लौकी बड़ी होना शुरू होती हैं तो देखिए कुछ इस तरह से छोटी छोटी लौकी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये लौकी बड़े होने में लगभग 10 से 15 दिन ले लेंगी। जैसे ये लौकी आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते की है और ऊपर की ये लौकी 10 दिन की है। अब लौकी को तोड़ना कब है? अब देखिए लौकी को आप इस कंडीशन में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इस समय भी आप तोड़ सकते हैं। और ये इसकी बिल्कुल अब एंड स्टेज आ गई है, यहाँ पर आप इसे तोड़ लीजिए। अगर इस समय नहीं तोड़ेंगे तो फिर इसमें बीज बनने लगेंगे और लौकी कड़क हो जाएगी। तो इस समय आप इसे हार्वेस्ट कर लें और फिर अपने खाने में इस्तेमाल करें।
तो इन कुछ बेसिक मेथड्स की मदद से आप लौकी के पौधे को अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। बड़े ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखें, सही समय पर खाद दें, ज़्यादा पौधे लगाएं एक साथ और हैंड पॉलिनेशन करें। आपको डेफिनेटली आपकी खुद की ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई लौकी खाने को मिलेगी। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि अगर आपने पहले लौकी उगाई है तो आपको कैसी लौकी मिली, और अगर आपने नहीं उगाई है तो क्या आप इस बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर करेंगे तो ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे इसी तरह के दूसरे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।